नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई गुरुवार दोपहर 12 बजे बीकानेर चूरू जोधपुर की खास खबरें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एक प्लांट में अचानक केमिकल गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक बच्ची समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा 5000 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। कई लोग अभी भी सड़कों पर बेहोश पड़े हुए हैं और कई आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ बता रहे हैं। घटना विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव स्थित एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री की है। घटनास्थल पर राहत कार्य जारी है और बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। घटनास्थल पर पुलिस के साथ साथ फायर टेंडर और एम्बुलेंस मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। गहलोत ने बैठक में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से राज्य की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि विगत दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। देश भर में गत 3 दिन में 10,000 कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हैं। इसको देखते हुए सीमाएं सील करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर ही कोई व्यक्ति राज्य में प्रवेश कर सके, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैश्विक वैसाख महोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन हुआ। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की वैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए हैं। बीकानेर जिले के खाजूवाला पुलिस थाना क्षेत्र के 6 HM में झोपड़ी में आग लगने से एक व्यक्ति श्याम सुंदर कुम्हार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर खाजूवाला पुलिस और CO मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि झोपड़ी में आग लगने के बाद पत्नी व बेटी घर से गायब हो गई थी, इसलिए अंदेशा है कि पत्नी ने ही झोपड़ी में जानबूझकर आग लगाकर अपने पति की हत्या की हो। पुलिस ने बताया कि गायब हुई पत्नी व बेटी को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना लागू है। इसकी क्रियान्विति के लिए शिक्षा निदेशक के परिपत्र जारी कर सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ सभी राजकीय विद्यालयों को इस योजना के व्यापक प्रसार व विस्तार के लिए निर्देशित करने के लिए कहा है। इसमें कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थी शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु होने, शारीरिक क्षति होने की दशा में विद्यार्थियों के माता पिता संरक्षक को बीमा का लाभ उपलब्ध करवाना है। मंडी शुल्क में की गई बढ़ोतरी के विरोध में बीकानेर जिले के सभी अनाज मंडियां पूर्णतः बंद रही। मंडियों के बंद होने से किसानों की करीब 20 करोड़ रुपए की जिंसों की खरीद नहीं हो सकी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर अनाज कारोबारियों ने आगामी 10 मई तक जिले की अनाज मंडियों को बंद करने की घोषणा कर दी। संघ के वरिष्ठ उपाध्याय रिद्धकरण सेठिया ने बताया कि सरकार को अपने आदेश को वापस लेना होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अगर सरकार जल्द फैसला लेती है तो अनाज कारोबारी बोली व्यवस्था को जल्द शुरू कर देंगे, अन्यथा मंडी बंद का फैसला लंबा खींचेगा। बीते शिक्षा सत्र वर्ष 2018-19 में कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम न्यून रहने पर बीते दिनों अतिरिक्त शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के 434 व्याख्याताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनको अब नोटिस का स्पष्टीकरण शिक्षा निदेशालय की मेल ID पर भी भेजना होगा। इसके लिए एक पखवाड़े का समय दिया गया है। इसमें नाम, मूल पद, विद्यालय में पदस्थापना, शिक्षण कराए जाने वाले विषय, विद्यार्थियों की कुल संख्या के आधार पर परीक्षा परिणाम निकालकर अंकित करना होगा। स्थानांतरण होने पर कार्य मुक्ति, कार्य ग्रहण की प्रमाणित प्रति लंबे समय तक चिकित्सा अवकाश पर रहने सहित सभी तरह की सूचनाएं स्पष्ट करनी होगी। चूरू जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने कोरोना प्रबंधन के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही व उच्चाधिकारियों से अशोभनीय व्यवहार करने पर राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू के वरिष्ठ अध्यापक नारायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह कार्रवाई इंसिडेंट कमांडर एवं उपखंड मजिस्ट्रेट अवि गर्ग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार की गई। निलंबन काल में नारायण सिंह का मुख्यालय निदेशक सेकेंडरी स्कूल शिक्षा बीकानेर रहेगा। चूरू जिले के सादुलपुर थाना क्षेत्र में हरियाणा सीमा पर स्थित गांव गोठिया बड़ी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बनी पुलिया पर
पशु चारे से भरी एक ट्राली का संतुलन बिगड़ने से पुल की दीवार से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि यह पुल से नीचे नहीं गिरी, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से ट्राली को हटाकर सड़क मार्ग को खुलवाया। चूरू के सुजानगढ़ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि से जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। वहीं बरसात से मुख्य बाजार व गलियों में पानी भर गया। अचानक हुई बूंदाबांदी के साथ अंगूर व नींबू के आकार के ओले गिरे। तहसील कार्यालय के भू अभिलेख निरीक्षक असलम खान ने बताया कि 10 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं ओलावृष्टि से 15 हनुमान धोरा मोहल्ले में मोहम्मद आरिफ के मकान की दीवार गिर गई, जिससे 7 वर्षीय रेहान जख्मी हो गया। चीन के अधीन हिमालय की बर्फीली दुर्गम पहाड़ियों में स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर इस बार वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का साया होने से राज्य सरकार को इस वर्ष करीब 1 करोड़ का अनुदान यात्रियों को नहीं देना पड़ेगा। राज्य में करीब 200 से अधिक लोगों ने मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किया था, जिनमें करीब 100 लोगों का लॉटरी में चयन किया गया था। यह यात्रा जून माह से शुरू होकर अगस्त तक चलती है। देवस्थान विभाग की ओर से पिछले 8 साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले राज्य के निवासी को 1 लाख की अनुदान राशि दी जाती है। वहीं मानसरोवर यात्रा स्थगित को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक औपचारिक आदेश नहीं मिले हैं। बेटियां देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा देश का नाम रोशन कर रही हैं। ताजा उदाहरण जोधपुर की डॉक्टर एकता व्यास का है, जिन्हें अमेरिका में कोरोना महामारी के बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस हेल्थ में उप मुख्य मानव संसाधन अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद की कमान सौंपी गई। कोरोना महामारी के बीच यूसी डेविस की ओर से उनके स्वास्थ्य प्रणाली की ओर से अगले डिप्टी CHRO के लिए राष्ट्रीय खोज के दौरान डॉक्टर एकता व्यास से संपर्क किया गया। कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से वह अगले डिप्टी CHRO के रूप में चयनित हुई। जोधपुर के मथानिया थाना अंतर्गत तिवरी कस्बे के नाके पर शराब पीते हुए बगैर मास्क SUV चलाते पकड़े जाने पर 2 युवक पुलिस से उलझ गए। पुलिस ने बताया कि तिवरी नाके पर निगरानी के दौरान SUV रोकी गई तो 2 युवक बिना मास्क व शराब के नशे में मिले। लॉकडाउन के उल्लंघन के संबंध में कारण पूछने पर दोनों युवक शिव सारनों की ढाणी निवासी महिपाल सारन और नारवा गांव निवासी देवेंद्र सिंह पुलिस से उलझ गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर SUV जब्त कर ली। जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र में एक खड़ी ट्रॉली से पिकअप टकरा गई। जानकारी के अनुसार ट्रॉली के नीचे दबने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक सांवला गांव के निवासी थे। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। यह घटना भागू के गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर हुई है। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार गांव डांगावास में 4-5 बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि बाकी सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।